ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। माते नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, डॉक्टर उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं देश का परिस्थिति, ग्रह गोचरीय स्थिति, इस महीना का एंड पार्ट, जो सब भी घटना घटा है। और कल इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ। इस समय शुक्र नीचाभिलाषी और साथ में सूर्य नीचाभिलाषी और बुध सूर्य पापकर्तरी में, मंगल माने पुलिस आर्मी और केतु मीन्स टोपी वाला। और ग्रह गोचरीय स्थिति इस समय अगर आप देखोगे, आगे मंगल माने पुलिस तुला में, बाजार में, बिजनेस में, दूर यात्रा में, पार्टनर में, फिफ्थ 7th हाउस में, तुला में। तो यहाँ पर मंगल जाके डिसबैलेंस करके रखा है। पीछे केतु, केतु मीन्स टोपी वाला, दूसरे धर्म के लोग। केतु मीन्स दिमाग, सर विहीन प्लैनेट। और ऐसे कंडीशन पे बीच में कौन फंसा है? सूर्य। सूर्य माने गवर्नमेंट, सूर्य माने राजा, बुध, बुध माने जैन जी, बच्चे, यूथ, राजकुमार। कहाँ पर? अपने ही घर, अपने ही देश, अपने ही स्थान। यानी नौटंकी करेंगे केतु और मंगल, और दोष मिलेगा गवर्नमेंट और जैन जी को। ये प्लानिटरी पोजीशन पड़ा हुआ है यहाँ, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। साथ में कल जैसे बताया था कि शुक्र नीचाभिलाषी, यानी गवर्नमेंट के पास दम होना नहीं रहेगा। यानी इस समय गवर्नमेंट नीच तो नहीं गया है जाने के लिए, और 15 दिन टाइम बाकी है, लेकिन नीचाभिलाषी का इफेक्ट इस समय दिखाई देगा। नीच जब प्लैनेट होता है तो सरकार गलती करता है, गवर्नमेंट राजा गलती करते हैं। शुक्र नीच हुआ तो नीच हरकत करेगा। और जिस तारीख में चंद्रमा यहाँ पर ये जो चल रहा है, अभी आप देखोगे जो भगदड़ है, अभी देखो कोई हाउस कॉम्प्रेस हो रहा है, पापकर्तरी में है, पापकर्तरी में फंस रहा है। तो आगे प्लैनेट, पीछे प्लैनेट और बीच में ये फंस रहा है। अगर आप ये सोचते हो, देखो ये इसमें इस समय क्या हो रहा है, नया पॉलिटिकल पार्टी विजय, तमिलनाडु, भगदड़, इसमें सामने जो न्यूज दिखाई दे रहा है एक्चुअली वो नहीं है। चंद्रमा इस समय वृश्चिक में था, गुप्त स्थान में। यहां पर अगर आप देखोगे ग्रह दुष्टि प्रभाव इस समय किसी का नहीं है। इसका अधिपति इसका द्वादश में चल रहा है, शाम का टाइम में हुआ। लग्न इस समय आप देखोगे तो कुंभ और मीन के बीच में पड़ रहा था। अब देखो नीचे तो प्लैनेटरी कंजक्शनल प्रेशर है, ऊपर नॉन प्लैनेटरी कंजक्शनल प्रेशर है, राशिगत जिसको कहते हैं, राशि नहीं है। शाम का टाइम हुआ तो शाम का टाइम में शनि और राहु के बीच में जो स्पेस एनर्जी है, उसी लग्न का मूवमेंट हो रहा था संध्या समय में। और यहां पर कन्या राशि में प्लैनेटरी पोजीशन में ये दोनों कंजक्शन है। यानी ये दोनों का कंडीशन पे राजनैतिक जो व्यक्ति ये समझ नहीं पाता, यानी जो विजय जी हैं, जो इतना बड़ा अभिनेता हैं, थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजिकल हाथ ले लेते कि भाई इस समय क्या दिखाई दे रहा है प्लैनेटरी पोजीशन, ये समझ जाते कि इस समय जो नया पार्टी बना रहे हैं उसमें राजनीतिक स्टेप में क्या इस प्रकार का कोई पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडेशन में 33 लोगों का मौत और 500 लोगों का मतलब एक प्रकार का कष्ट, पीड़ा, और भगदड़ में, स्टैम्पेड में इस प्रकार का स्थिति में हो सकता है। क्या ये एक नेता को दूरदर्शी नहीं होना चाहिए? तो ये दिखा रहे कि भाई देखो सबको ही नेता नहीं बन सकते।
ये पहला बात है कि राजनीतिक क्षेत्र सबके लिए नहीं होता है। जिसके पास दूरदृष्टि नहीं है और ये नहीं समझ पा रहा है कि इस समय ये हो सकता है, और पीछे अगर एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट भी नहीं है, चलो ठीक है, नहीं मानते हो एस्ट्रोलॉजी को, कर लिए, हो गया, लेकिन ये तो बड़ा दुर्बलीय राजनीतिक स्थिति हो गया ना, कि आप नेता बन के खड़े हो और आप ये समझ नहीं पाते हो कि आपका जो भी शत्रु है, जो पॉलिटिकल पावर में जिसके हाथ में सारा पावर है, और कोई भी नया पार्टी को खड़ा होने के लिए ये लोग देना चाहते नहीं, तो आपके साथ तो ये सब होना चाहिए, होगा ही। तो एक राजनीतिक व्यक्तित्व को ये समझ में नहीं आए तो पहले से ही डिस्क्वालीफाई हो गया। ये पहला बात है। दूसरा ये है कि भगदड़ हो रहे हैं, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, ठीक है, बहुत दुखद बात है, उन सबके आत्मा का सदगति हो, लेकिन अगर आप देखते हो हिमाचल और वो क्या उसका नाम है, साइंटिस्ट अंदर घुसा है और उसके नाम पे 100 एलिगेशन लग गया है, और पाकिस्तान का कनेक्शन ढूंढा जा रहा है, यांगचुक भांगचुक कुछ है, और वहां भी भगदड़ होके लोग मर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जला रहे हैं, जंजी बदनाम हो रहा है, सरकार बदनाम हो रहा है। तो इसके पीछे अगर आप देखते हो प्लानिटरी कंडीशन, ये अगर आप सोचते हो कि इतने में हो, नहीं, ये कंडीशन और 45 डेज तक रह सकता है। शुक्र मार्गी शनि मार्गी होंगे, मंगल अपना घर घुसेगा, तब जाके कहीं थोड़ा बहुत शांति मिलने वाला है। इसलिए अभी सरकार को, और चलो सरकार क्या करेगा नहीं करेगा वो जाने, वो कोई गधा नहीं है, हमको ज्ञान है। मैं यहाँ जनता को सावधान करने के लिए उतरा हूँ। जनता अपना सुरक्षा करे, भीड़ में ना जाए। ऐसे जो भी गर्माहट में आप लोगों के ऊपर बातचीत चल रहा है कि हम देख देंगे, ताड़ देंगे, जिंदाबाद कर देंगे, सत्ता पलट कर देंगे, भाई कुछ नहीं होने वाला है, मंगल होने ही नहीं देगा। किसी भी प्रकार का तख्ता पलट या किसी प्रकार का आप प्रोटेस्ट करके कुछ ताड़ दोगे, मोड़ दोगे, उखाड़ दोगे, ये सोचना ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। बल्कि टारगेट में आ जाओगे। बार बार कह रहा हूँ, इस समय देश का मंगल का महादशा, मोदी का मंगल का महादशा। ऐसे कंडीशन पे आपको समझ में नहीं आएगा कि आप टारगेट में आ जाओगे, और इतना साइलेंस में निपटा दिया जाएगा आप लोगों को। ये मोदी नहीं करेगा, ग्रह गोचर या एनर्जी ही ऐसा चल रहा है जहां पर निपटाया जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र में आप लोगों को बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए। समझ में भी नहीं आएगा कि क्या होगा, मंगल क्या करवाता है, कितना दंगल कराता है तो नहीं पता। और मंगल कभी भी शनि का यानी जनता का फेवर नहीं होता है। मंगल हमेशा राजा का फेवर रहेगा। जरूर मंगल का महादशा बहुत अच्छा भारत के लिए है, ऐसा एकदम नहीं है। द्वादश का है मंगल, सप्तम का है, मार्केस बना हुआ है, धन स्थान द्वितीय स्थान में बैठा है, पंचम को देख रहा है, अष्टम को देख रहा है, नवम को देख रहा है। मंगल एक तो मिथुन का मंगल अच्छा होता भी नहीं है। जिनके लाइफ में भी मंगल का मिथुन का मंगल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या भगड़दड़ मचाता है। और आपको अगर 6-7 महीना पहले मिथुन में मगर बकरी मार्गी होके बहुत दिन रहा तो पूरा टेलर ऑलरेडी दिखा दिया है मंगल वहां रह के। याद कर लो 6 महीना पहले किस प्रकार का मंगल मिथुन में जब था, लंबा समय तक कितना सारा क्या प्रॉब्लम हुआ था। और हमारे भारत का कुंडली में भी वृषभ लग्न का कुंडली और द्वितीय स्थान में मंगल बैठा हुआ है। तो इस प्रकार का कंडीशन पे ये मंगल बहुत सुइटेबल वाला नहीं है। बहुत रक्तपात होने वाला है, असंभव रक्तपात होने वाला है। तो यहाँ जनता अपने आप को सुरक्षित और बाज बचाव करके चलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपना संभल के भाई, राजनीति से इस समय दूर रहो, क्योंकि अब तक जो भी 60, 70, 80 साल में सरकार रहे, उनका आइडियोलॉजी के साथ प्लानिटरी एनर्जी मैच कर रहा था। देखो शनि महादशा, बुध महादशा चला गया, कि भारत का केतु महादशा चला गया, सॉरी हाँ, बुध का खत्म हुआ, केतु का खत्म हुआ, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा खत्म। ये जितने सारे थे महादशा भारत के लिए,
उसमें आदमी भारत को एक सहनशील दिए रहा था। मंगल किसी को सहनशील होने नहीं देता है। मंगल सीधा एक्शन लेने वाला होता है। मंगल खून खराबा लाल ग्रह। तो इस समय भारत को, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, किसी धर्म विशेष को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपने को सुरक्षित रखो, दूर रखो। इस समय पॉलिटिकल पावर, गवर्नमेंट का सत्ता और एनर्जी बौखलाए हुए पगलाए हुए होंगे। ये कुछ नहीं देखने वाले इस समय। एनर्जी ही ऐसा है। ये एनर्जी के बारे में, प्लानिटरी एनर्जी के बारे में आप समझ नहीं पाओगे। मैं जो चीज बोल रहा हूँ इसको समझने के लिए थोड़ा सा बहुत कॉन्शियस वाला आदमी चाहिए। लेकिन रिमेंबर इट, कुछ नहीं देखेगा, एनर्जी ही आपको किल कर देगा। दूसरा ये है कि देखो, अगर मोदी का कुंडली में मंगल, छठा घर को देखो, मंगल को देखो, भारत का छठा घर तो गुरु बृहस्पति बैठा है, तो शत्रु के साथ गुरु बृहस्पति दया भाव करता था। आकाश में अभी गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है, बोलेगा काटेंगे, जो होगा देखा जाएगा। वो पंडित ब्राह्मण जब हथियार उठाते हैं ना तो परशुराम हो जाते हैं, एकदम काटना फीटना सब हो जाता है। और पंडित ब्राह्मण गुरु बृहस्पति, मैं एस्ट्रोलॉजिकली कह रहा हूँ, जात विशेष को नहीं कह रहा हूँ। फरसा उठाया, धनुष बाण उठाया, तो फिर सामने देखता नहीं कि राम खड़ा है कि लक्ष्मण खड़ा है, बोले काट देंगे, मार देंगे, हाण देंगे। माँ खड़ा है तो काट देंगे, हाण देंगे। बाप खड़ा है तो काट देंगे, हाण देंगे। तो तुम भाई टोपी वालों को कौन छोड़ने वाला है? और जो भी जेनजी लोग आप सोच रहे हो कि नेपाल श्रीलंका हो गया तो हम लोग भी इंडिया में कर देंगे, उनका मंगल का दशा नहीं था, इंडिया का है, मोड़ देगा ऐसा करके। तो आप लोगों को, जो लोग मेरा व्यूवर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, आप सबको इस समय इतना ही हिदायत दूंगा कि थोड़ा सा सरकार से डर के और बच के रहो। और पॉलिटिकल एलिगेशन वगैरह में या कोई भी आपको उस्काए भड़काए तो प्लीज थोड़ा सा दूर रहो। मंगल महादशा खत्म होगा, उसके बाद थोड़ा बहुत चलेगा रहो महादशा में। कूटनीति राजनीति करता है और मारता है तो पता चलने नहीं देता है, लेकिन मंगल पता चला चला के पीटता है, एकदम ओपन बम डाल देंगे, सीधा बोलता है, मार के एकदम डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे बोलता है। तो थोड़ा सा बचा के रहना चाहिए। दूसरा, इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ कि देखो अभी पार्वण का महीना है, दुर्गा पूजा का मौसम है, 2-3 दिन और बाकी है। इस समय जो भी गरबा नाचने वाले हैं या गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग भी सरकारी नुमाइंदे हैं, और दुर्गा पूजा पंडाल जहाँ पर बहुत भीड़ होता है, जैसे कलकत्ता वगैरह शहर में भीड़ों का भीड़ चलते रहता है, देखना यहाँ पर भी कुछ भगदड़ होने का संभावना और संवाद आएगा, और धार्मिक उन्मादना और डिस्टर्बेंस यहाँ बनेंगे। तो आप लोग जो कोई भी ऐसे पंडाल वगैरह में पूजा देखने के लिए जा रहे हो, और या रावण वाला जो भी ऐसे प्रोग्राम में आप लोग जाने वाले हो, तो मैं आप लोगों को अभी से बहुत सावधान कराने का बात कहूँगा, वरना इसका खामियाजा बहुत भयंकर भुगतना पड़ सकता है। साथ में फिर से बार बार अब रिपीट कर रहा हूँ कि महिलाएं, नारी, कन्याएं इस समय, क्योंकि शुक्र केतु के साथ है और फिर नीचाभिलाषी है, तो आपको ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित और बाज बचाव के साथ चलना चाहिए। दूसरा यह है कि इस समय दुर्गा माँ हाथी के में आए हैं। हाथी में आने से हाथी क्या करेगा, इस क्षेत्र को भी समझना चाहिए, इसे भी नहीं भूलना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इस समय आप देखोगे, जो गुरु बृहस्पति का जो मोमेंट है, गुरु बृहस्पति मतलब पूजा पाठ, आध्यात्मिक धर्म, और ये अतिचारी है। तो जितने सारे पूजा पाठ पंडित आप अगर देखोगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पंडित पूजा पाठ करते हैं, तो इस समय ये लोग किंग कर्तव्य पे मूड हो जाता है। उनको समझ में नहीं आता कि किधर से हाथ चलाएंगे, किधर कौन सा पूजा करेंगे, बड़े सारी गलती करेंगे पूजा पाठ में। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग अपने घर में ऐसे अभी पूजा पाठ 3-4 दिन के लिए दीप प्रज्वलन वगैरह के लिए बुला रहे हो, पंडित आने से बोलना उनको थोड़ा देर के लिए ध्यान करें, जप करें। उनके पास टाइम नहीं होता है इस समय, और सही ढंग से नहीं करते हैं।
और याद रखना दुर्गा पाठ में, चंडी पाठ में, सप्तशती पाठ में, घर में माता रानी का हवन में थोड़ा बहुत गलती होता है। जो लोग बड़ा अभिष्ट सिद्ध के लिए करते हैं तो उनको उसका दंड मिल जाता है। और आध्यात्मिक जो कुछ भी प्रैक्टिसेस हैं पर्सनल लेवल पे वो परेशानी भरा हो सकता है। तीसरा ये बात है कि इस समय जो भी यज्ञ हवन वगैरह कर रहे हो, कोशिश करना कि सुबह का कन्या लग्न में नहीं करना। कन्या लग्न को अवॉइड करो, तुला में चल जाएगा। बाकी लग्न हो रहा, फल हर दिन दे रहा हूं, तो कोशिश करके देखना कि फ्रेंडली एनर्जी लग्न हो रहा हो तो करो। शाम का टाइम इस समय जिस लग्न में, जैसे मीन लग्न, कुंभ लग्न में शनि राहु बैठे हैं, तो कोशिश करिए उस टाइम जो उनको अवॉइड करने के लिए, अगर अच्छा फल चाहते हैं तो। मीन लग्न पार हो जाए तो करो, कुंभ लग्न से पहले करो, चल जाएगा। लेकिन इस लग्न के ऊपर और कन्या में जो पाप कर्तरी में है उसके ऊपर, सिंह लग्न तो सुबह सुबह पार हो जा रहा है, सूर्य उदय से पहले जाप तप कर सकते हो। और तीसरा यह है कि देखो इस समय सुबह सुबह जो लग्न उदय हो रहा है, 1 महीना पूरा पाप कर्तरी लग्न में उदय हो रहा है, तो सुबह का टाइम में कोशिश करके थोड़ा सा ध्यान और पाठ इसको थोड़ा सा बढ़ाओगे तब दिन का एनर्जी आप अच्छा से कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन सुबह का जो एनर्जी आपको मिलता है वो गलत मिल गया तो फिर परेशानी होके ही रहता है दिन भर। तीसरा, जो भी दुर्गा पूजा वगैरह जा रहे हो, भीड़ से तो बचोगे, साथ में आप मृत्युंजय मंत्र का जाप करते करते चलना चाहिए। भीड़ के टाइम में देखो वो लोग का पानी का प्रॉब्लम हो गया और निकलने का प्रॉब्लम हो गया, तो जब भी भीड़ में जाते हो तो देखो कि कहाँ से निकलने का रास्ता हो सकता है। भीड़ जगह में जब भी आप लोगों का परिवार लेके जा रहे हो तो जो आपका घर का मुरब्बी है या जो थोड़ा सा, उसको देखना चाहिए कि इस भीड़ में मुझे घुसना है तो निकलने का शॉर्टेस्ट रास्ता क्या हो सकता है। और ये देखना है कि मूवमेंट, क्राइसिस मूवमेंट, क्राउड मूवमेंट और क्राउड हैंडलिंग, हम लोग को इसके ऊपर सेफ्टी ट्रेनिंग में बताया जाता था कि देखो कि मूवमेंट कहाँ चल रहा है भीड़, क्योंकि वो हुजूम नहीं देखता है आगे पीछे। जो चीज कुंभ मेला में हो गया था वो, हालांकि वो तो अलग कारण से हुआ था, लेकिन जब ऐसा भीड़ इस दुर्गा पूजा में होंगे, हालांकि बारिश कुछ बर्बाद करेगा, इसीलिए ऐसे भीड़ का जगह से थोड़ा सा एक तो बचना। अगर आप किसी कारण बसा, क्योंकि ग्रह तो लेके जाएंगे आपको घुमाने के लिए, आप तो रोक नहीं सकते हो, तो ऐसे कंडीशन पे क्राउड मूवमेंट को जज करना कि बहाव कहाँ है, और कोशिश ये करना कि वहां से कट के चलना। ये सब तो नहीं करेंगे, सबका दिमाग, क्योंकि भीड़ जब होता है तो आदमी भीड़ बन जाता है, और भीड़ लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। जहां से मोड़ दोगे वहीं से मुड़ जाएंगे। तो आप भी भीड़ के बीच में भीड़ बन गए तो आप वहां चपेट में आ जाओगे। ऑलवेज कूल माइंड में रह के डायरेक्शन चेंज करके आपको चलना है, विपरीत में नहीं जाना है, इसको भी ध्यान देना है। और सबसे बड़ा कि सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।